दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा की किन्नर बेटी भाग एक। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राजेश शहर के जाने माने उद्योगपतियों में से एक था। काफी खुश परिवार, धन दौलत की कमी नहीं थी। पत्नी सुनीता के साथ खुशी जीवन चल रहा था और खुशियों में चार चांद तो तब लग गए जब सुनीता से गर्भवती होने की खबर राजेश और उसके परिवार को मिली। पहले ही 2 बच्चे थे, पर दौलत की कमी न होने के कारण एक और बच्चे को पाल सकते थे और राजेश ने सुनीता का स्वास्थ्य को लेकर पूरा ख्याल रखा था और सुनीता को कोई परेशानी न हो और उसे अपना पूरा वक्त भी दिया। देखते देखते 9 महीने पूरे गुजर गए और एक दिन सुनीता को प्रवास का दर्द उठा और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। राजेश को भी खबर दे गई। राजेश भी वक्त पर अस्पताल आ चुका था। अब डिलीवरी रूम में खुशखबरी का इंतजार था और थोड़ी ही देर बाद अब बच्चे के रोने की आवाज हुई। सबके चेहरे पर रौनक आ गई। डॉक्टर और नर्स चुपचाप डिलीवरी करके रूम से निकल कर आए। राजेश और उसका परिवार जानने को उत्सुक था कि सुनीता के जो बच्चा है कैसा है, और लड़का है या लड़की है, पर डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चले गए। और तो और नर्स ने भी कोई नेक नहीं लिया। राजेश और परिवार को अजीब लगा, पर घर आई खुशी के कारण बाकी सबको अनदेखा कर अंदर चला गया। सुनीता बेहोश पड़ी थी और बच्चा पालने में था। राजेश ने बच्चे को उठाया। गोरा चिट्टा गोल मटोल सा चेहरा। राजेश बहुत खुश था। उसने अब बच्चा अपनी माँ को दिया। बूढ़ी माँ ने सबसे पहले बच्चे को देखा और उसका लिंग जानने के लिए लिपटे हुए राजेश की माँ एकदम से सीख पड़ी। राजेश ने आवाज सुनी। घबराते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। उठकर अपनी माँ की ओर गया। जल्दी माँ की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ माँ, इतनी तेज क्यों सीख रही हो, क्या हुआ? माँ ने राजेश को बच्चे की लिंग की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा। राजेश के पैरों के तले जमीन खिसक गई। मानो अब राजेश सीधा डॉक्टर के पास भागता हुआ गया और घबराते हुए बोला, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा। वो डॉक्टर समझ चुके थे, पर थोड़ी निराशा जताते हुए उन्होंने सर झुका लिया। अब राजेश को समझ नहीं आ रहा था। सुनीता को होश आते ही उसे वो क्या जवाब देगा, क्या बताए कि उसने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। राजेश की माँ उसे इशारा कर अपनी तरफ बुलाती है और कहती है, क्या करना है इस बच्चे का? 4 लोगों को पता लगेगा तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हंसेंगे लोग हम पर। इस बच्चे को फेंका कहीं। बहू को बोल देंगे कि बच्चा मरा हुआ है और उसे पता भी लगा तो शायद वो भी यही कहेगी। अब राजेश थोड़ा परेशान और सोचता हुआ और उसे अंत में माँ की बात सही लगी और स्टॉप से उसने बच्चे के सारे रिकॉर्ड बदलने के लिए बोला और पैसों से सबका मुंह बंद करा दिया और बच्चे को उठाकर दूर कई गरीबों की बस्ती के पास छोड़कर आ गया और पास में 500,000 के नोटों के कुछ बंडल रख दिए बच्चे के साथ और तेजी से कार की रफ्तार बढ़ाकर निकल गया। और मानो राजेश को लग रहा था कि इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो, पर अब उस छोटी सी जिंदगी का क्या होगा जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। रात काली थी तो बच्चा सुबह तक तो वहीं पड़ा रहा, पर जब सुबह बच्चे के रोने की आवाज से बस्ती में शोर मचा तो पता लगा कोई बच्चे को छोड़ गया। अब सब लोग घेर के तो खड़े हो गए, पर बच्चे का क्या करना है? लोग पुलिस को बुलाने लगे, पर कौन मुसीबत को पाले ये सोच कर लोग बच्चे को वहीं छोड़ के जाने लगे। तब वहीं एक बुजुर्ग महिला गुजर रही थी जिसे सब अम्मा के नाम से पुकारते थे। बच्चे को रोता देख बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को उठा लिया। पूछा, किसका है? भीड़ से कोई बोला, पता नहीं किसका है, रात को कोई छोड़ गया है यहाँ, अब कौन रखे इसे, क्या पता किसका पाप है। तब अम्मा ने देखा कि बच्चा है या बच्ची, तो मालूम हुआ कि किन्नर बच्चा है। तो अब लोगों को समझ आ गया था, पर लेकर
कर कौन ले जाए इस बच्चे को, सवाल ये था। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। काफी देर तक कोई नहीं आया तो किसी ने कहा यही छोड़ देते हैं। तभी अम्मा उस बच्चे को साथ लेकर जाने लगी तो लोग बोले, अम्मा क्या करोगी इसका, अकेली तो रहती हो। अम्मा मुस्कुराई, अकेली रहती हूँ तभी तो ले जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी मुझे ऐसे ही लावारिस छोड़ गए थे। इस मासूम की क्या गलती है, मैं पालूंगी इससे, रूखा सूखा जैसा होगा करूंगी, जहाँ अपने लिए करती हूँ इसके लिए भी करूंगी। अब अम्मा बच्चे को घर लेकर आ गई। जैसे ही उसने बच्चे से लिपटा कपड़ा हटाया, उसने देखा कोने में कुछ नोटों की 1-2 बंडल पड़े थे। अम्मा ने पैसे को देखा और कुछ सोचते हुए संभल के रख लिया, क्योंकि बच्चा अभी भी छोटा है, कोई ना कोई जरूरत पड़ सकती है। अब बूढ़ी अम्मा अकेली थी तो बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगी और बच्चे का नाम उसके बिल्कुल रूप की तरह रखा, सुंदरी। और देखते देखते 10 साल ऐसे ही गुजर गए। पर अब अम्मा बूढ़ी हो चली थी। सुंदरी देखने में बहुत सुंदर और मासूम सी नजर आती थी, पर बस्ती के लोग बच्चे उसे चिढ़ाते थे और रोज अम्मा उसके लिए बस्ती वालों से लड़ा करती थी। अम्मा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था और एक वो मनुष्य दिन भी आ गया कि अम्मा चल बसी और अब सुंदरी का इस दुनिया में कोई नहीं था। अकेली छोटी सी मासूम बच्ची 10 साल अम्मा के साथ रहते रहते अम्मा से बहुत कुछ सीख चुकी थी। दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया के रंग ढंग सब सुने थी सुंदरी ने अम्मा से। पर अब सुंदरी का दुनिया से रूबरू होने का वक्त था और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी 10 साल की मासूम सी सुंदरी की जिंदगी से। अम्मा का साया उठते ही उसकी दुनिया ही बदल गई। जब तक अम्मा थी उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हालात कैसे भी रहे पर अम्मा साथ थी तो खुश थी और सब मुसीबतों से बसी हुई भी थी। अम्मा ने उसे बताया था दुनिया बहुत गंदी है, संभल कर रहना। पर अब सुंदरी करे भी तो क्या करे, भूखी प्यासी 4-5 दिन गुजार गए। बस्ती के लोग तो पहले ही उसको परेशान करते थे, पर बेचारी मासूम बच्ची करती भी तो क्या, जिससे खाने को मांगती उसे डांट देता, धत्कार देता, कोई कोई उसे पीट भी देता। सिंगल पर कुछ बच्चों को भिखारियों को भीख मांगते देखा तो मजबूरी में सुंदरी भी सिंगल पर भीख मांगने लगी। मासूम सा चेहरा और सुंदर नैन, अक्सर कुछ राहगीरों से कुछ खाने को मिल जाता और शाम से पहले घर आ जाती और किसी दिन कुछ मिले या ना मिले शाम से पहले घर आ जाती थी सुंदरी, क्योंकि अम्मा ने मरते वक्त कहा था सुंदरी से कुछ भी हो जाए शाम तक घर आ जा। रात को बाहर दरिद्र घूमते हैं और वो बच्चों को खा जाते हैं। सुंदरी को धीरे धीरे वक्त के साथ बड़ी होती रही, पर समाज में आज भी उसकी स्थिति ज्यों की त्यों थी। 15-16 साल की सुंदरी काफी सुंदर तो दिखती थी, पर उसकी शारीरिक बनावट से उसके किन्नर होने का पता नहीं लगता था। पर बस्ती में तो सब जानते थे और शुरू से सब उसे हिंजड़े सिक्के और असबद कहकर बुलाते थे। सुंदरी कभी पढ़ी लिखी नहीं। अम्मा के जाने के बाद समाज से सुंदरी को गाली तो बहुत मिली, पर आज तक उसे हिंजड़े सिक्के का मतलब समझ नहीं आया। गरीब भिखारी तो साथ की, कहीं लड़कियां, बच्चे और लोग भी थे, पर सबको सब आपस में भाई और प्यार से बुलाते थे। तो फिर समाज से और बस्ती के लोग सुंदरी को क्यों गुणा की नजरों से देखते थे। अब तो वो किसी से पूछे क्या पूछे, जब से पैदा हुई है तब से उसे नफरत ही मिली है। अम्मा थी जब तक उसे कभी किसी की गाली और बात का बुरा नहीं लगा, पर सुंदरी के जीवन में दुखों की तो ये सिर्फ शुरुआत थी। अब बस्ती की कुछ औरतें और लड़कियां पड़ोस की सोसाइटी में, कॉलोनी में जाकर काम करती थी तो सुंदरी ने भी सोचा वो भी किसी के यहाँ काम कर लेगी। हालांकि सुंदरी सब काम में तेज और बेहतर थी, बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेती थी, पर उसके किन्नर होने की वजह से उसे कोई काम नहीं देता और जहाँ जाती वहाँ से भगा दिया जाता। एक दिन सुंदरी भीख मांगने के लिए निकली तो बरसात बहुत तेज हो गई तो सुंदरी रास्ते में रुक गई, पर रात होने लगी थी।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे भाग में। देखते हैं सुंदरी कहाँ रुकती है, कौन मिलता है, क्या होता है उसके साथ। दोस्तों दूसरा भाग जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक बने रहे हमारे साथ।